शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अमीर गुरु, कांग्रेस पार्टी से। अमीर भाई क्या बोलेंगे भाई? साई जी बोल रही है भाई हमने कुछ नहीं किया है, सब अपने आप हुआ है। अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, माइक अनम्यूट कर लीजिए अमीर भाई, माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, हो गया। हाँ, सभी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी और अश्विनी चौबे शाही जी ने जो कुछ भी बोला, जी। उनसे ज़्यादा ध्यान से मैंने डॉक्टर नितेंद्र यादव जी को सुना। अच्छा। और समाजवादी पार्टी में इतना फ्लेक्सिबल, इतना सोशल, जी और मतलब हिंदी में कहे तो घोर समाजवादी, क्या बिल्कुल बात है। सॉफ्ट, और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने बात रखी अपनी, जी और बड़ा एथिक्स के ऊपर जाके उन्होंने बात रखी। जी। बड़ा मुझे समझ नहीं आया कि बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से लड़ाई करनी है तो हम्म। ऐसा कैसे संभव हो पाएगा जैसे वो बात रख रहे थे। बहरहाल, अच्छा। जी बहरहाल किसी के बारे में वो षड्यंत्र किए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर ये जानना है तो चुनाव से पहले के माहौल पे आपको जाना होगा। जी। 2010 साल में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की गतिविधियां चला के तमाम पार्टियों को तोड़ा है, इसको देखना होगा, जी। समझना होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी के बयान से हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाह रहा था। बहरहाल, दो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दो चार पार्टियों का नाम दे रहा हूँ मैं आपको। जी इस देश के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी थी, जी। दो टुकड़े में हुई। उसका जिम्मेदार कौन था पता लगाइएगा। हम्म शिवसेना जमी जमाई पार्टी थी, दो टुकड़े में हुई। उसका जिम्मेदार कौन था ये भी पता लगाने का विषय हो सकता है। हम्म एनसीपी, उसके दो टुकड़े हुए, इसके बारे में जानकारी रखिए। हम्म। आज बात आ गई है टीएमसी पे। और उससे पहले एक पार्टी थी अरुणाचल प्रदेश में, पीपीए, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल अरुणाचल, प्रदेश। जी। जिनकी पूरे पूरे विधायकों को ही इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाईजैक कर लिया। और ये चौथा मामला आया है, और वो आया है टीएमसी के साथ। अच्छा। टीएमसी को जिस तरह से तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े नायाब तरीके से किया। और वो भाषणों में कह भी रहे थे, वो चुनाव पूर्व वो सारे सारे दावे, सारे वादे इस तरह के कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद जो हिंसा हो रही है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता इनके हैं। सांसदों के ऊपर जो हमला हो रहा है, विधायकों के ऊपर जो हमला हो रहा है, पार्टी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जो हमला हो रहा है, ये एक आम आदमी नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब जब आप थानेदार आप ही हो, जज भी आप ही हो, तो भाई चीजें निकल के बाहर नहीं आनी है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस शुचिता की बात करती थी राजनीति में, और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती थी कि कैसे इन्होंने सरकारों को चुरा लिया, कैसे इन्होंने सरकारों को लूट लिया, कैसे इन्होंने तमाम दलों और पार्टियों को, सरकारों को तोड़ दिया। क्या बात आज है। एक के बाद एक इतनी पार्टियों का जितना मैंने नाम लिया, और उसके बाद भी कुछ नाम है। महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी के करीब गई थी, किसी खाने इस बार फिट नहीं बैठ पा रही हैं। आप बरनाला साहब को अकाली दल के देख रहे होंगे, क्या हाल हुआ है उनका। नवीन पटनायक जी का क्या हाल हुआ आपने देखा है। और नीतीश कुमार जी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। आधा आधा आक्रमण उनके ऊपर हो चुका है। नीतीश जी का अपने पार्टी के ऊपर कोई बस नहीं है। अच्छा, इसी नीतीश जी की पार्टी अरुणाचल में, याद होगा 2020-21 का वो मामला, 7 विधायक नीतीश कुमार के, जेडीयू के, उसके 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपने पार्टी में मिला लिया। और उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ बने रहे तो ये तो उनकी विद्वत्ता है भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। कुल मिला जुला के लोकतंत्र को जिस ढंग से, और मूल मामला यही है, देखिए हाईजैक कैसे कर रही है ईडी का, सीबीआई का, ये जो दुरुपयोग हो रहा है, शासन तंत्र का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके डर के नाते लोग भाग रहे हैं। सत्ता जब बदलती है, सियासत जब बदलती है किसी राज्य में, तो ठीक है कुछ लोग भागते हैं, लेकिन इस ढंग से भागते हैं मैं नहीं मान सकता। सबको डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, और एक के बाद एक जैसे ही रिजल्ट आया, आपने देखा पार्षद भागने लगे, जिला पंचायतों के सदस्य भागने लगे,
तमाम चेयरमैन भागने लगे, अब विधायकों की बारी आ गई और आपने देख लिया सदन में आज क्या हो गया, 58 विधायक इनके टूट गए। तो ये नैतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है, उसने बिल्कुल लोकतंत्र का माहौल बनाया है। और आने वाले दिनों में मैं इस चैनल से कह रहा हूं और मेरी ये बात याद रखिएगा, अच्छा, बता दीजिए। यही हश्र नीतीश कुमार जी के साथ बहुत जल्दी होने वाला है और अंदर खाने में आधे से अधिक हो चुका है। नीतीश कुमार जी बलि का बकरा, लेटेस्ट बलि का बकरा नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अपोनेंट नहीं चाहिए। एक बार उनका नारा था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। ये सारे दलों से मुक्ति चाहते हैं, सारे दल, इस देश में कोई दल हो ही ना। ये चाइना और रसिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं और उस तरफ ये बढ़ रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी समय की नजाकत, अभी देखते हैं क्या होता है। पार्टी भी टूट सकती है, पार्टी इसको टूटना ही कहेंगे, नए दल की मान्यता मिल सकती है या बीजेपी में जाके विलय कर सकते हैं। लगभग दो तिहाई तो अलग हो ही गए हैं। जी बिल्कुल। टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है, इतनी बड़ी नेता, उनको इन दुश्वारियों का आहट कैसे नहीं हुआ, ये समझ से परे है। ये एक सवाल है, इसके साथ मैं किसी के साथ मैं सहमत हो सकता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि नाराजगी उनके प्रति या अभिषेक बनर्जी के प्रति जरूर रही होगी, बड़ी कुंठा नहीं आ सकती। तो ये ममता बनर्जी का फेलियर था और उससे भी ज्यादा यह अप्रोच था भारतीय जनता पार्टी का कि हमको टीएमसी को नेस्तनाबूद कर देना है, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रहने देनी है। और ये विरोधी अपना चाहते भी नहीं, मेरा यही